अस्सलाम वालेकुम। होम मैथ्स लर्निंग के साथ में हूँ आपका टीचर अब्दुल शाकी। आज मैं आपके लिए लेक्चर 87 मैथ 9 यूनिट 6 ट्रिग्नोमेट्री इन बेरिंग एक्सरसाइज रिव्यू 6 लेके आया हूँ। और आज हम क्वेश्चन नंबर 5 और ऑनवर्ड्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 हमें गिवन है, कन्वर्ट पाई बाई 6 रेडियन टू डिग्री मेजर। अब पाई बाई 6 हमें क्योंकि रेडियन में गिवन है, इसको हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है। पाई बाई 6 रेडियन इज इक्वल टू, अब आपको पता है जब हम डिग्री में जाते हैं, डिग्री में कन्वर्ट करते हैं रेडियन से, तो हम क्या करते हैं 180 डिवाइडेड बाय पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब हम किसी भी डिग्री मैयर को रेडियन मैयर को 180 डिवाइडेड पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो डिग्री में कन्वर्ट हो जाता है। पाई पाई से गया 6 3 टाइम 18, तो यहाँ से हमारे पास यानी ये डिग्री मैयर में कितना होगा 30 डिग्री। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, कन्वर्ट 25 डिग्री टू रेडियन। अब 25 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है और डिग्री से रेडियन में जाने का क्राइटेरिया ये है कि हम क्या करते हैं पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेडियन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब आप देखें यहाँ हमारे पास 5 टाइम 25 536 टाइम 180, तो 5 को पाई से मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा 5 पाई डिवाइड बाई 36 रेडियन। तो ये हमारे पास क्या आएगा 5 पाई डिवाइड बाई 36 रेडियन हमारे पास इसका, यानी रेडियन के अंदर जो है ना 25 डिग्री हमारे पास क्या होगा 5 पाई डिवाइड बाई 36 रेडियन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, कन्वर्ट 45 मिनट इनटू रेडियन में। अब ये मिनट्स के अंदर दिया हुआ है, इसको आप क्या करेंगे, क्योंकि मिनट्स से पहले आपको इसको डिग्री में लेके जाना पड़ेगा, तब आप इसको इजीली रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे। अब मिनट में जाने का क्राइटेरिया 45 मिनट्स है, तो इस डिग्री में जाने का क्राइटेरिया ये है कि हम क्या करते हैं 60 से डिवाइड कर देते हैं। अब हमने क्या करना है, ये जो डिग्री में है इसको कन्वर्ट करना है रेडियन में। 45 डिवाइड बाई 60, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180 से, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा रेडियन के अंदर। ये हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेडियन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये 45 को पाई के साथ मल्टीप्लाई करें 45 पाई आ जाएगा डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 180 रेडियन। अब आप जो है आपने 5 के टेबल से, या मतलब जो आपको इजी नहीं, यानी 15 से इसको काट लेते हैं। 15 3 टाइम 45, 15 4 टाइम 60, अब इसी तरह 3 1 टाइम 3 3 6 टाइम 18, तो ऊपर हमारे पास क्या बचा है सिर्फ पाई, और नीचे 4 और 60 बचे हैं। 4 को 60 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आता है 240, यानी हमारे पास ये 240 पाई डिवाइडेड हमारे पास जो है ये रेडियन में क्या है पाई डिवाइडेड बाई 240। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, साइन थीटा इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 13 एंड टर्मिनल रे ऑफ एंगल इज इम्पॉर्टेंट फर्स्ट। ये कहते हैं कि हमारे पास साइन थीटा 5 डिवाइडेड बाई 13 है और टर्मिनल रे जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो आपने सीकेंड और टेन थीटा फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कार्टेशियन प्लान बनाएंगे जिसके अंदर हमने इसको लोकेट करना है, जो हमें, क्योंकि हमें क्या दिया हुआ साइन थीटा इक्वल्स टू 5 डिवाइड बाई 13। अब चूंकि हमारे पास जो बताया गया है, जो क्वेश्चन के अंदर जो चीज़ मेंशन है, वो कहते हैं कि टर्मिनल साइड क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो ये देखिए हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ये हमारे पास ओ है, और ये हमारे पास ये ओ आ गया हमारे पास, ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास बी है। अभी राइट ट्रायंगल हमारे पास बन चुकी है। अब आपको पता है ना साइन थीटा क्या होता है, सम पीपल हैव, यानी ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। ये हमारे पास परपेंडिकुलर आ गया और ये वाली वैल्यू हाइपोटेन्यूज की आ गई, और ये अभी देखिए इसकी अपोजिट साइड। अब ए की अपोजिट साइड, ये सामने वाली साइड हमारे पास क्या बनती है, ए बी के सामने वाली ये वाली साइड ये स्मॉल बी है, और ओ के सामने वाली साइड ये हमारे पास यानी 5
ये हमारे पास ओ है, 5 इक्वल्स टू ओ या ओ इक्वल्स टू 5। अब आप देखिए ये हमारे पास राइट ट्रायंगल बन चुकी है। हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे बाय पाइथागोरस। ये हमारे पास ओ है, इसमें कहीं समझने में गड़बड़ ना हो। ओ इक्वल्स टू 5 बाय पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम ये कहते हैं जो हमारे पास हाइपोटेन्यूज स्क्वायर है वो इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो अब आप देखिए यहाँ से हमने जो चीज़ फाइंड करनी है, बेस फाइंड करना है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो हमने बी फाइंड करना है, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस ओ स्क्वायर। तो ए हमारे पास क्या है, 13 है, 13 स्क्वायर। और बी हमारे पास जो है, सॉरी ओ हमारे पास 5 है, तो 5 स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर 169 है, 5 का स्क्वायर हमारे पास 25 है। तो 169 में 25 माइनस करें तो ये 144 आता है। दोनों साइड स्क्वायर लें क्योंकि हमने बी फाइंड करना है, सो स्क्वायर रूट लें। लेफ्ट साइड में स्क्वायर रूट लिया, राइट साइड में स्क्वायर रूट लिया, बी इक्वल्स टू ये हमारे पास आ गया प्लस माइनस 12। बी की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, प्लस माइनस 12। अब हमने जो है ना मुख्तलिफ एंगल्स, क्योंकि ये बी हमारे पास मिसिंग था, बी भी निकल चुका है, ये हमारे पास प्लस माइनस 12 आ चुका है। अब मज़ीद वैल्यूज़ हम इजीली निकाल लेंगे। अब हमने एक वैल्यू तो निकालनी है सीकेंड। अब चूंकि सीकेंड से पहले हमें काज निकालनी है, यानी काज थीटा क्या होता है, करली ब्लैक हेयर, यानी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस हमारे पास क्या आ गया, 12 आ गया। अब चूंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, साइन का इशू नहीं है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, तमाम वैल्यूज़ क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। तो काज थीटा हमारे पास क्या है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो इसका जब उल्ट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, सीकेंड थीटा हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। तो चूंकि हमने जो है ना इसके अंदर वैल्यूज की पुट नहीं की, क्योंकि हमारा टारगेट सीकेंड थीटा है, सीकेंड थीटा फाइंड करना है। हाइपोटेन्यूज हमारे पास 13 है, बेस हमारे पास 12 है। तो क्या आंसर आया हमारे पास, सीकेंड थीटा इक्वल्स टू 13 डिवाइड बाई 12। ऐसे ही हमने टेन थीटा फाइंड करने हैं। टेन थीटा के टेन पासिस बाय परपेंडिकुलर हमारे पास क्वेश्चन के अंदर क्या है, 5 है, और बेस हमारे पास 12 है। तो टेन थीटा हमारे पास क्या आ गया, 5/12। दोनों वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। इफ टेन थीटा इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई रूट ऑफ 7 फाइंड द वैल्यूज ऑफ cos थीटा व्हेन टर्मिनल रे ऑफ थीटा इज इन क्वाड्रेंट थर्ड। अब ये कहते हैं कि जो टर्मिनल रे है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, और आपने जो है ना cos थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। अब टर्मिनल रे हमारे पास यहाँ पे आ रही है, तो इस तरह की ट्रायंगल हमारे पास बनेगी। ये हमारे पास ओरिजिन है, ओ है, और हमें जो ये हमारे पास ए आ गया, ये हमारे पास बी आ गया। अब ए के अपोजिट साइड स्मॉल है, बी के अपोजिट साइड स्मॉल बी, ओ के अपोजिट साइड स्मॉल ओ। हमें जो अभी देखिए हमें टेन थीटा दिया हुआ, टेन थीटा इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई रूट ऑफ 7। अब टेन पासिस बाय, ये वाली वैल्यू किसकी है, परपेंडिकुलर की है। तो परपेंडिकुलर हमारे पास ये है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है। टेन बेस हमारे पास ये है, रूट ऑफ 7। अब आप देखें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हमारे पास तीसरी वैल्यू भी आ जाएगी। उसके बाद हम इजीली रिक्वायर्ड जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो निकाल लेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज हमारे पास ए स्क्वायर है, इक्वल्स टू बेस स्क्वायर, बेस हमारे पास बी है, प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमारे पास ओ है, ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ स्क्वायर। ए हमारे पास ए चूंकि हमने फाइंड करना है, बी हमारे पास गिवन है रूट ऑफ 7, प्लस ओ हमारे पास 1 है। तो ए स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, यानी ये स्क्वायर रूट कट जाएगा तो 7 आया, 7 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है। ए स्क्वायर इक्वल्स टू 7 प्लस 1 हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो ए क्यूब स्क्वायर, इसको स्क्वायर को काटना है तो स्क्वायर रूट लेंगे, राइट साइड पे भी स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो ए हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस रूट ऑफ 8, या इसको जो है ना आप यूं भी लिख सकते हैं, प्लस माइनस 2 रूट ऑफ 2। ये दोनों आंसर दुरुस्त हैं।
क्योंकि इस 8 के फैक्टर आप बनाएं तो 2 रूट से निकल जाता है। अब हमारा जो रिक्वायर्ड टारगेट है ए तो हमारे पास निकल आया है, रूट ऑफ 8 हमारे पास आ चुके हैं। हमने क्या फाइंड करना है, काज थीटा फाइंड करना है। तो काज थीटा क्या होता है, करली ब्लैक हेयर बेस हमारे पास रूट ऑफ 7 है और हाइपोटेन्यूज हमारे पास रूट ऑफ 8 है। इनको जब हम कंबाइनली एक ही रूट के अंदर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट ऑफ 7 डिवाइड बाई 8, क्योंकि रूट सेम है तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, काज थीटा हमारे पास ये आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, फाइंड x इफ tan 45 माइनस साइन 30 इक्वल्स टू x cot 45। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। अब हमारे पास जो tan 45 है, पहले क्वेश्चन को लिख देते हैं, tan 45 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू x cot 45 डिग्री। अब tan 45 हमारे पास क्या होता है, 1, साइन 30 हमारे पास 1/2 होता है इक्वल्स टू x cot 45 हमारे पास 1 है। तो एलसीएम लें तो 1 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे 2 आंसर आएगा, 2 को 1 के साथ तो 2 आ गया, 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे 1 आंसर आएगा, 1 को 1 के साथ तो 1 इक्वल्स टू x 2 माइनस 1 तो हमारे पास क्या होता है, 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू x या x इक्वल्स टू 1/2। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, प्रूव दैट 2 sin 45 प्लस 1/2 कोसेकेंट 45 इक्वल्स टू 3 रूट ऑफ 3 डिवाइड बाई रूट ऑफ 2। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। लेफ्ट हैंड साइड लें, इसमें टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, 2 sin 45 डिग्री प्लस 1/2 कोसेकेंट 45 डिग्री। तो यहाँ से देखिए 2 sin 45 हमारे पास है 1 डिवाइड बाई रूट ऑफ 2 1। अब कोसेकेंट जो है हमारे 45, अब इसका उल्ट होता है, साइन का उल्ट कोसेकेंट होता है, तो कोसेकेंट हमारे पास क्या होगा, रूट ऑफ 2। अब यहाँ से देखें ये क्या आ गया हमारे पास, 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 डिवाइड बाई रूट ऑफ 2 और रूट ऑफ 2 इधर मल्टीप्लाई हो गया, रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 2। अब हमने क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 2 रूट ऑफ 2, रूट ऑफ 2 को रूट ऑफ 2 पे डिवाइड करें, रूट ऑफ 2 कट जाएगा, सॉरी रूट ऑफ 2 को 2 रूट ऑफ 2 पे डिवाइड करेंगे, रूट ऑफ 2 कट जाएगा, 2 आंसर आएगा, 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करें 2 के साथ 4 हो जाएगा। रूट ऑफ 2 को जब 2 रूट ऑफ 2 पे डिवाइड करेंगे 2 कटेगा, रूट ऑफ 2 आंसर आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई कर दें रूट ऑफ 2 होल स्क्वायर। और यहाँ से देखें हमारे पास 4 प्लस, अब ये स्क्वायर और रूट काट जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 2 रूट ऑफ 2। तो 4 प्लस 2 हमारे पास क्या आ जाता है, 6 डिवाइडेड बाई 2 रूट ऑफ 2, 1 टाइम 2 2 3 टाइम 6। तो हमारे पास यहाँ से क्या आंसर आ जाता है, 3 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 2। तो यही हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड है, यही हमारे पास राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास राइट हैंड साइड की इक्वल आ चुकी है, हैंस प्रूव्ड, लिहाजा ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड लेंगे, टेकिंग राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब आप देखें जो हमारे पास टेन थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, साइन, ये टेन स्क्वायर किसके इक्वल होगा, साइन, ये टेन थीटा हमारे पास इक्वल होता है साइन और कास थीटा। तो टेन स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर और कास स्क्वायर थीटा, ऐसे डिनोमिनेटर के अंदर भी 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कास स्क्वायर थीटा, यानी टेन स्क्वायर थीटा हमारे पास किसके इक्वल है, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कास स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से देखें एलसीएम यहाँ भी आएगा, यहाँ डिनोमिनेटर में 1 है, यहाँ भी 1 है, ऊपर भी एलसीएम आएगा, एलसीएम ऊपर क्या है हमारे पास, कास स्क्वायर थीटा हमारे पास एलसीएम आया, 1 को कास स्क्वायर थीटा पे डिवाइड करें, कास स्क्वायर थीटा ये आंसर आएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, कास स्क्वायर थीटा माइनस कास स्क्वायर थीटा को कास स्क्वायर थीटा पे डिवाइड करें, कट गया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही जो है ना यहाँ हमारे पास क्या है, कास स्क्वायर थीटा एलसीएम लें
तो कास स्केयर थीटा हमारे पास एलसीएम आया, 1 को जब डिवाइड करें कास स्केयर आ जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा कास स्केयर थीटा। कास स्केयर को कास स्केयर पे डिवाइड करें 1 आंसर आएगा, 1 को साइन स्केयर के साथ तो क्या आ जाएगा हमारे पास, सॉरी इधर प्लस है, प्लस साइन स्केयर थीटा। अब ये देखिए ये कास स्केयर और ये कास स्केयर काट गया तो हमारे पास क्या आया, कास स्केयर थीटा माइनस साइन स्केयर थीटा डिवाइडेड बाय कास स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा। अब ये कास स्केयर थीटा माइनस साइन स्केयर थीटा ये तो ऐसे ही रहेगा। ये जो दूसरी वैल्यू हमारे पास है ये हमारे पास 1 के इक्वल है, क्योंकि ये जो हमारे पास कास स्केयर थीटा माइनस उसको प्लस साइन स्केयर थीटा है ये हमारे पास 1 के इक्वल होता है। और यही हमारे पास यानी कास स्केयर थीटा माइनस साइन स्केयर, कास स्केयर थीटा माइनस साइन स्केयर थीटा, और यही हमारे पास क्या है लेफ्ट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल आई है, हैंस प्रूव्ड। तो ये प्रूव हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कास थीटा इक्वल्स टू कास थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा। तो इसको भी सोल्यूशन की तरफ लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लें, इसमें टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कास थीटा। अब इसको रेशनलाइज करेंगे, 1 माइनस साइन थीटा है तो इसको रेशनलाइज करेंगे हम 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे डिवाइड भी करेंगे। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कास थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा। अब 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा ये क्या हो जाएगा, हमारे पास फार्मूला बन गया है ए माइनस बी ए प्लस बी। ये फार्मूला हमारे पास बन गया है ए माइनस बी ए प्लस बी। ये किसके इक्वल होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ये फार्मूला हमारे पास इक्वल होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर के। अब ये देखें ए की जगह 1 है, बी की जगह हमारे पास साइन थीटा है तो ये स्केयर हो जाएगा कास थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अब आप देखें ये 1 का स्केयर हमारे पास क्या होता है 1 होता है, साइन स्केयर थीटा डिवाइडेड बाय कास थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अब 1 माइनस साइन स्केयर थीटा 1 माइनस साइन स्केयर थीटा हमारे पास इक्वल होता है कास स्केयर थीटा की, कास स्केयर थीटा 1 माइनस साइन स्केयर। तो इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे कास स्केयर थीटा डिवाइडेड बाय कास थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अब ये जो कास थीटा है, कास थीटा को तोड़ के लिखें, कास स्केयर थीटा जो है कास थीटा डिवाइडेड बाय कास थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। कास थीटा से कट गया तो क्या है कास थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा। तो यही हमारे पास जो है ना राइट हैंड साइड है, ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास इक्वल आई राइट हैंड साइड के, हैंस प्रूव्ड। तो लिहाजा ये क्या हो गया प्रूव हो गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। A rocket is launched and climbs at a constant angle of 60 degree. Find the altitude of the rocket. ये कहते हैं कि रॉकेट लॉन्च किया गया और जो एंगल है वो 60 डिग्री का है, और हमने जो है ना क्या फाइंड करनी है अल्टीट्यूड फाइंड करनी है जब वो 400 मीटर ट्रैवल करे। अब एक रॉकेट लॉन्च किया गया और जो है उसकी हमने अल्टीट्यूड फाइंड करनी है, और उसने ट्रैवल कितना किया है, उसने 4000 मीटर ट्रैवल किए। तो ये हमारे पास जो है ना राइट ट्रायंगल बन गई। ये एंगल हमारे पास 90 डिग्री का है। तो यहाँ क्या होगा साइन थीटा लगेगा, क्योंकि हम लेट कर लेते हैं, लेट एक्स बी द अल्टीट्यूड, लेट एक्स बी द अल्टीट्यूड ऑफ रॉकेट। तो अब चूंकि हमने एक्स यही फाइंड करना है, अब यहाँ देखिए यहाँ हमारे पास
परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज है तो कौन सा एंगल लगेगा, साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और सम पीपल है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमारे पास जो है वो x है, हाइपोटेन्यूज हमारे पास 4000 मीटर है। तो साइन थीटा किसके इक्वल होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास x है, हाइपोटेन्यूज हमारे पास सॉरी एंगल भी हमें गिवन है, एंगल हमारे पास 60 डिग्री है तो यहाँ क्या आ जाएगा 60 डिग्री, थीटा भी हमें गिवन है 60 डिग्री। हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है 4000 और साइन 60 हमारे पास होता है 0.8660 इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाय 4000, x इक्वल्स टू 0.8660 मल्टीप्लाई बाय 4000। तो इनको आप मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ रहा है 3464 मीटर। तो ये क्या होगी हमारे पास अल्टीट्यूड होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15। A flagpole 15 meter high casts a shadow of 6 meter. Find the angle of elevation of the sun. अब ये कहता है कि एक फ्लैग पोल है 15 मीटर हाई है और उसका जो शेडो है वो 6 मीटर है, हमने एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है। अब हाइट जो हमें बताई है वो हमें कितनी बताई है, हाइट हमें बता दी 15 मीटर और जो शेडो बन रहा है वो कितना बन रहा है, वो 6 मीटर का बन रहा है और हमने क्या फाइंड करना है, एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है। और यहाँ ये देखिए ये हमारे पास ए बी और सी राइट ट्रायंगल बन गई। अब ये देखें इसमें जो चीज़ हमें गिवन है वो हमें परपेंडिकुलर गिवन है 15 मीटर और हमारे पास बेस हमें गिवन है वो 6 मीटर है। ये दो चीज़ें हमें गिवन है तो टेन थीटा किसके इक्वल है, टेन थीटा इक्वल्स टू टेन पास यानी परपेंडिकुलर अवर बेस। तो टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है 15 है और बेस हमारे पास जो है ना 6 है, बेस हमारे पास 6 है। तो टेन थीटा इक्वल्स टू 15 डिवाइड बाई 6 तो ये हमारे पास क्या आ रहा है 2.5। अब चूँकि हमने थीटा फाइंड करना है, थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स 2.5 तो ये हमारे पास जो एंगल आ रहा है वो कितना आ रहा है 68.19 डिग्री। अब चूँकि इसको हमने कन्वर्ट करना है डिग्री मिनट और सेकंड में, क्योंकि फ्रैक्शन में हमारे पास आ रहा है, इसको हम डिग्री मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। 68 तो कंप्लीट डिग्री में, फ्रैक्शनल पार्ट इसका अलग कर दें और साथ ही इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो 68 डिग्री 0.19 मल्टीप्लाई बाई 60 तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 11.4 मिनट। अब ये देखें 68 डिग्री तो यहाँ से अब ये देखें 11 को अलग कर दें, ये जो हमारे पास कंप्लीट फॉर्म में है, फ्रैक्शनल पार्ट इसमें क्या है 0.4, इसको साथ 60 से मल्टीप्लाई कर दें, अब ये इसमें चला जाएगा सेकंड में 68 डिग्री प्लस 11 मिनट प्लस 24 सेकंड। तो यहाँ से जब हम इसको लिखेंगे 68 डिग्री 11 मिनट 24 सेकंड तो ये हमारे पास जो है ना ये इसका एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16। एन एयरप्लेन इज फ्लाइंग एट हाइट ऑफ 5000 मीटर तो एंड 6000 अवे फ्राम द एयरपोर्ट। अब ये देखिए कहते हैं कि एक प्लेन जो है वो बुलंदी कितनी पे है, ये प्लेन जा रहा है और हाइट इसकी है 5000 मीटर। अब ये कहते हैं 6000 अवे फ्राम द एयरपोर्ट। अब ये एयरपोर्ट अभी देखिए ये फासला है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमारे पास कंसीडर होगा, ये कितना है, ये 6000 मीटर है। तो हमने फाइंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन इसका जो बन रहा है वो कितना, ये वो हमने फाइंड करना है कि कितना एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। तो अब ये देखिए ये भी हमारे पास राइट ट्रायंगल बन गया, हमारे पास परपेंडिकुलर है और उसके अलावा हमारे पास बेस है, उस हिसाब से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। अब यहाँ हमारे पास क्या लगेगा
टेन थीटा लगेगा। टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर आवर, यानी ट्रेन पासिस बाय परपेंडिकुलर आवर बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है 5000 है और बेस हमारे पास 6000 है। टेन थीटा इक्वल्स, अभी देखिए ये ज़ीरो और ये ज़ीरो कट गए, तो टेन थीटा इक्वल्स टू 5 डिवाइड बाई 6। अब हमने जो एंगल फाइंड करना है थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स 5/6। तो यहाँ से देखें टेन इनवर्स 5/6 हमारे पास आ रहा है 39.8 39.80 डिग्री। अब चूंकि ये भी हमारे पास फ्रैक्शन में आया तो 39 हमारे पास कंप्लीट है और ये फ्रैक्शनल पार्ट इसका अलग करें 0.80 मल्टीप्लाई बाय 60। तो ये अब जो हमारे पास 39 पॉइंट, अब ये देखिए इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 48, यानी ये डिग्री में है ये मिनट में है, तो ये हमारे पास क्या इसका आंसर आता है 39 डिग्री 48 मिनट। तो ये हमारे पास जो है ना एंगल ऑफ डिप्रेशन आ चुके हैं।